23 सितंबर 1918 इजराइल की आज़ादी का रास्ता हाइफा की लड़ाई से शुरू हुआ, जब भारतीय सैनिकों ने सिर्फ भालों, तलवारों एवं घोड़ों के सहारे जर्मनी एवं तुर्की की मशीन गनों से लैस सेना को धूल चटा दी थी। भारत की स्कूली किताबों में चाहे इस इतिहास को छिपा दिया गया हो, परंतु इजराइल की स्कूलों में बच्चों को यह युद्ध बड़े जोश के साथ पढ़ाया जाता है। उन्हें पढ़ाया जाता है कि कैसे भारत के रणबांकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपने से 3 गुना बड़ी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हाइफा का यह युद्ध ब्रिटिश इंडिया की 3 रियासत जोधपुर, मैसूर एवं हैदराबाद की संयुक्त सेना व जर्मनी एवं तुर्की की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। परंतु हैदराबाद की सैन्य टुकड़ी में सभी मुस्लिम सिपाही थे, इसलिए उन्हें सीधे तुर्की से न लड़वाकर युद्धबंदियों की देखरेख एवं रसद पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। हाइफा रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण जगह थी, जिसे ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद कराने का जिम्मा जोधपुर लैंसर के मेजर दलपत सिंह शेखावत को दिया गया। तभी अंग्रेजों को यह सूचना मिली कि दुश्मन सेना के पास बंदूकें एवं मशीन गन है, जबकि जोधपुर रियासत की सेना घोड़े पर तलवार एवं भालों से लड़ने वाली थी। इसलिए अंग्रेजों ने जोधपुरी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया, परंतु इस आदेश की अवहेलना करते हुए मेजर दलपत सिंह शेखावत ने कहा, हमारे यहाँ वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है। हम रणबांकुरे रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठाकुर दलपत सिंह ने पहले किसोन नदी को पार करके युद्ध करने की योजना बनाई, परंतु सेना के कुछ घोड़े नदी में फंस गए, इसलिए इस रणनीति को छोड़कर उन्हें कारमेल पर्वतों की ढाल की ओर जाना पड़ा, जिसके कारण वे मशीन गन और तोपों के सीधे निशाने पर आ गए। ठाकुर दलपत सिंह जी की अगुवाई में 15वीं इंपीरियल सर्विस घुड़सवार ब्रिगेड ने पर्वत की ढाल से दुश्मन सेना पर आक्रमण किया। वहीं मैसूर लांसर ने उत्तरी ओर से हमला कर 2 मशीन गनों पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान सेना के कमांडर दलपत सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए और उनके बाद डिप्टी बहादुर अमन सिंह जोधा आगे आए और उन्होंने अपनी पोजीशन सुरक्षित कर हाइफा में अंदर घुसने का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद शुरू हुई सीधी लड़ाई। एक तरफ घोड़ों पर सवार रणबांके और दूसरी ओर हाथों में बंदूक लिए तुर्की सिपाही, परंतु जोधपुर के राठौड़ों के आगे न जर्मनी सिपाही टिक पाए और न ही तुर्कों की सेना। भारतीय सेना ने दुश्मनों के ही हथियार छीनकर उन्हीं पर धावा बोल दिया। दिन भर के युद्ध के बाद भारतीय सेना के आगे 400 साल पुराने ऑटोमन एम्पायर की हार हुई। इस जीत के बाद भारतीय सैनिकों ने तुर्की एवं जर्मन सेना के 1350 सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसमें 2 जर्मन ऑफिसर व 35 तुर्की अफसर शामिल थे। इस युद्ध में 8 भारतीय सैनिकों की भी शहादत हुई व 35 घायल हुए। इस युद्ध में शहीद हुए मेजर दलपत सिंह शेखावत को इजराइल ने हीरो ऑफ हाइफा की उपाधि दी। इसके साथ ही भारत में भी इस युद्ध की जीत में दिल्ली के 3 मूर्ति स्मारक को बनवाया गया। किलेबंदी वाले किसी भी शहर पर घुड़सवार दस्ते के कब्जे की यह विश्व की एकमात्र घटना है। इजराइल आज भी 23 सितंबर को हाइफा डे के रूप में हर साल मनाता है और भारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथा पूरे विश्व को सुनाता है। भारत के लोग भले ही इस युद्ध को भूल गए हों, परंतु इजराइल में इस युद्ध व इस युद्ध से जुड़े वीरों को इजराइल का हर एक बच्चा जानता है। आपको यह जानकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।